दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाई MNS। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 5 है आपका इक्विलिट्स ज्योमेट्री वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्विलिट्स ज्योमेट्री है क्या, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो इक्विलिट्स कौन थे? इक्विलिट्स आपके एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इक्विलिट क्या थे, कौन थे? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट वर्ड आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? उससे पहले आपने अब तक जो पढ़ा है, अर्थमेटिक पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ा है, ज्योमेट्री भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो अर्थमेटिक में हम क्या करते थे, जो न्यूमेरिक नंबर होते थे, जैसे 3 है और 5 है, इन दोनों को आपने प्लस किया तो आंसर आ गया 7। किन्हीं भी न्यूमेरिक नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एक्सेट्रा जो भी वर्क होता है वो किस में किया जाता है? अर्थमेटिक में किया जाता है। तो ये अर्थमेटिक आपने पढ़ा है। नेक्स्ट आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपने एक्स, वाई, जेड एंड एक्सेट्रा, इनको हम वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं ये? वेरिएबल्स। इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आपने सीखा था किसमें? अलजेब्रा में सीखा था। जैसे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड। ओके, ये एक हमारे क्या है? अलजेब्रा। और इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिक्स रहती है और हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, इसलिए इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका आने वाला है ज्योमेट्री, जो यहाँ पर वर्ड आया इक्विलिट्स ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जो जनरली हम स्टडी करते हैं वो शेप्स की करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? शेप्स की स्टडी हम करते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, एक्सेट्रा। बहुत सारी शेप हमारे आसपास रहती हैं, विंडो हैं, डोर्स हैं, काइट हैं, बहुत सारी शेप्स हमारे चारों तरफ अराउंड हमारे रहती हैं। उन शेप्स की जो स्टडी की जाती है वो ज्योमेट्री में की जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन शेप्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, पहली कैटेगरी आपकी आ जाती है प्लेन फिगर। ओके, पहली कैटेगरी मैंने ले लिया प्लेन फिगर। प्लेन फिगर में आएगा आपका जैसे ट्राइंगल, ओके, स्क्वायर। स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड सेम होती है, नोन है स्क्वायर, आप पहले भी पढ़ चुके हो। और ये प्लेन फिगर जो है ये 2D फिगर होती है। कैसी फिगर होती है? 2D मतलब 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं। ये कैसी फिगर होती है? 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं। ये आपकी ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ये आपकी प्लेन फिगर होगी। सेकंड आपकी शेप्स को मैंने डिवाइड कर दिया नॉन प्लेन फिगर। नॉन प्लेन फिगर भी कह सकते हैं और सॉलिड फिगर भी कह सकते हैं। नॉन प्लेन फिगर या सॉलिड फिगर। फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर। फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर आप जानते हो, लाइक दैट, इट इज नोन एज सिलेंडर। ओके, क्यूब्स, क्यूब भी आप जानते हैं। क्यूब किस तरीके से होता है? घर में आप लूडो खेलते हो, लूडो में एक डाइस होती है, पासा होता है, वो आपका किसकी शेप में होता है? क्यूब की शेप में होता है। क्यूब में आपकी 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और तीनों कैसी होती हैं? सेम होती हैं, इसलिए वो क्यूब है। तो ये वाली आपकी जो फिगर्स हैं, फॉर एग्जांपल में सिलेंडर और क्यूब्स, ये आपकी सॉलिड फिगर है, या हम इनको नॉन प्लेन फिगर भी कह सकते हैं। और आपकी ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने शेप्स को जो हमने डिवाइड कर दिया वो 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज प्लेन फिगर, सेकंड इज नॉन प्लेन फिगर। ये आप किस में पढ़ते हो? ज्योमेट्री में पढ़ते हो। ओके, अब जो ग्रीक मैथमेटिशियन हैं जिनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं, यूक्लिड, यूक्लिड का जो मेन वर्क है वो केवल प्लेन फिगर पर है। इन्होंने जो वर्क किया था अपना, जो भी इन्होंने प्रिंसिपल, एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स या जो भी इनके थॉट्स हैं जो इन्होंने दिए हैं वो किस पर दिए हैं? प्लेन फिगर पर दिए हैं। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, उनके नाम के अकॉर्डिंग वो उनका जो टोटल वर्क है वो किस पर होगा? प्लेन फिगर पर होगा। इन प्लेन फिगर्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इन्होंने दी हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपका एक्सियम्स। एक्सियम्स
जो इक्विलिट्स दी हैं, इक्विलिट्स एक्सियम्स के नाम से हम जानते हैं, और एक्सरसाइज 5.1 आपकी बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका पोस्टुलेट, इक्विलिट्स पोस्टुलेट्स, वो उसी पर बेस्ड आपकी कौन सी एक्सरसाइज है, 5.2 आपकी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। हालांकि ये आपका चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी हमें इसको स्टडी करना है, क्योंकि आगे चल के 10th में जब आएगा तो वहां हमें प्रॉब्लम ना हो, वहां भी आपका ये चैप्टर है। तो ये क्लियर हो गया कि इक्विलिट्स ने जो वर्क दिया वो किस पर दिया, प्लेन फिगर पर दिया, और प्लेन फिगर में उन्होंने जो एक्सियम्स दी या जो पोस्टुलेट्स दी वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में ये क्लियर हो गया कि हमारा इक्विलिट्स ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो है क्या और हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट एक्सियम्स, इक्विलिट्स एक्सियम्स।